लेकिन प्यार का ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि निया एक अलग दुनिया से आती है और जिराज पशु मानवों के बीच रहता है। क्या ये प्यार अपना मुकाम हासिल कर पाएगा? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1, द वाइल्ड। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि तेज चमकती हुई सूरज की किरणें भी जंगल के अंदर अपनी रोशनी नहीं बिखेर पा रही थीं। उसी जंगल में कुछ 40-50 जंगली भेड़ियों के झुंड ने एक लड़की को घेर रखा था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। निया बहुत घबरा रही थी, लेकिन उसने अपना बैग ऐसे पकड़ा था जैसे वो कोई हथियार हो। मेरे पास मत आना, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक हूं और मेरी नसों में खून नहीं, जहर दौड़ता है। निया ने उन भेड़ियों को गीदड़ भभकी दी। वो घबराने के साथ साथ काफी दुखी भी थी। उसने सोचा नहीं था कि वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ माउंटेन ट्रैकिंग करने आने पर वो इतनी बुरी हालत में फंस जाएगी। ऐसी हालत जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल था। वो काफी उलझन में भी थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसके क्लासमेट जा चुके थे, सब कुछ बदल गया था। एक भेड़िया धीरे से गुर्राया और अपने पिछले पैर से जमीन खोदते हुए हमला करने की पोजीशन में आ गया। वो आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें घुमा रहा था, जैसे वो किसी से डर रहा हो। इतना ध्यान देने के बावजूद भी वो आता हुआ खतरा महसूस नहीं कर पाया। पेड़ के पीछे कुछ तो था जो उन भेड़ियों को देख रहा था। जब उस भेड़िए ने कंफर्म कर लिया कि उसके शिकार को बचाने वाला कोई नहीं था, वो गरजा और निया की तरफ दौड़ने लगा। निया ने वही किया जो हर कोई करता है जब उन्हें डर लगता है। वो जोर से चिल्लाई, बचाओ! पलक झपकते ही एक तेंदुआ अचानक से निया के पीछे से जंप करता है। उसकी चीख खत्म हो उससे पहले ही निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज कुछ ही पल में पहाड़ों में गूंज जाती है। अचानक वो तेंदुआ निया के सामने आ जाता है। उसकी चीख के साथ तेंदुआ उसे एक पेड़ पर बैठा देता है। निया अभी भी शॉक में थी। वो पेड़ की टहनी पर बैठे ऐसे हाँफ रही थी जैसे वो किसी बड़े तने पर बैठी हो। वो तेंदुए को भेड़िए से लड़ते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे लेपर्ड ने बचाया है, ये जरूर कोई सपना है ना? उसने न्यूज में सुना था कि डॉल्फिन्स ने लोगों को डूबने से बचाया या कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई, लेकिन उसने कभी नहीं सुना कि किसी तेंदुए ने इंसान को बचाया हो। फिर तेंदुआ जोर से दहाड़ता है और अचानक से भेड़िए पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। एक ही बाइट में वो भेड़िए को मार देता है। कुछ भेड़िए तेंदुए पर हमला करने की तैयारी में थे। ये देखकर निया का कलेजा मुंह में आ जाता है। फिर तेंदुआ दौड़कर अगले भेड़िए को मार देता है और एक ही पल में तीसरे को भी खत्म कर देता है। इतनी ज्यादा घेरेबंदी के बाद भी तेंदुआ अपने दुश्मनों पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। वो इतना तेज था कि किसी भी भेड़िए को उस पर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। वो जब जब तेंदुए के पास आते थे तब तब उनकी मौत आती थी। अभी तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन निया निश्चिंत हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि तेंदुआ जीत ही जाएगा। जैसा कि सोचा था, करीब आधे घंटे बाद तेंदुआ सारे भेड़ियों को मार देता है और बाकी के भेड़िए, जिनका अब कोई लीडर नहीं बचा था, वो भाग जाते हैं। निया पेड़ से जंप करने वाली होती है, तभी तेंदुआ उसकी तरफ देखता है। उसके मुंह से खून गिर रहा था।
वो चमकती आंखों से उसे देखता रह जाता है। अगले ही पल में निया डर जाती है। अब वो खतरे में थी। फिर तेंदुआ दौड़ने लगता है और हवा में जंप करता है। फिर अचानक से वो तेंदुआ एक आदमी में बदल जाता है। वो लंबा और दुबला पतला था, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल था। उसके भागते हुए पैर धीरे धीरे जमीन पर आते हैं। फिर कुछ ही छलांगों में वो पेड़ पर आ जाता है। उसकी चमकीली आंखें निया को देख रही थीं। बेहद खूबसूरत। कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो इंसान बना तेंदुआ उस जंगल के मासूम जीवों का राजा, खूंखार जिराज था। लेकिन आज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस जंगली के दिल को सूली पर लटका दिया हो। एक बात तो पक्का पता थी कि उसे उस लड़की से पहले नजर में प्यार हो गया था। निया अचानक उस तेंदुए को एक इंसान में तब्दील होता देखकर शॉक्ड हो गई थी। लेकिन फिर उस हैंडसम फेस ने उसे रियलिटी में पहुंचा दिया। निया पेड़ से गिरने लगी। ओह, ये तो एक आदमी बन गया।